तहज्जुद की दुआएं। और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है, और जिसके लिए तुम रोते हो, और जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। तहज्जुद की नमाज मोजज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, और वो तहज्जुद का रास्ता है। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा। अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। अल्लाह पर यकीन, और अल्लाह पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं। तो यकीन रखो उस पर, वो भी जल्द मिल जाएगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हो। और तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। तहज्जुद की कहानी। और जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद बहुत बेहतरीन वक़्त है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगने के लिए, और अपनी दुआओं पर कुन कहलवाने के लिए। और तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मोजज़ा है, और जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी एक मोजज़ा है। और पता है, तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मोजज़े की सूरत में सुनेगा, और तुम हैरान रह जाओगे। कबूलियत की निशानी। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। और तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आ खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। और तकदीर पलटते देर नहीं लगती। तहज्जुद की दुआ हो और चंद आंसू, और तहज्जुद तक तो अल्लाह लेकर जाता है, क्योंकि तुम्हारी दुआओं पे कुन फयकून की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफ़र है कुन से फयकून तक का। और अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले सातवें आसमान पर नूर की मानद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई। और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं उनके लिए वो अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक। और मोजज़ों का दरवाज़ा तो हमेशा से खुला है तुम्हारे लिए। कभी तुमने तहज्जुद में मांग कर देखा है? तहज्जुद ही तो है मोजज़ा। तुम्हें तहज्जुद नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी चाहत है तुम्हें, और फिर यकीन हो जाएगा तुम्हें कि मोजज़ा हो गया है। और जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। हम्म तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है। उसमें बहने वाले आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं होने देता। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मोजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। और ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। और जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई है तो वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी न छोड़ेगा, वो नवाज के ही रहेगा। और तकदीर जहाँ ले जा रही है वो बहसूरत खुदा का दर्द लग रहा है। वहाँ दिल की चाहत भी नहीं दूर से मालूम हो रहा।
قریب جا کر زندگی مرجھا جائے گی اور دل جس چاہت کا تمنائی ہے وہ مسئلے بہار لگتی ہے۔ جیسے اس کو دریافت کر لیا تو بختوری کی ہر خوشبو زندگی میں مہک جائے گی۔ لیکن ٹھہریے، وہ الخبیر کہہ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔